भाकपा माले ने किया कृषि कानून का विरोध, केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर जेएमएम ने उठाया मामला, जेएमएम ने एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग, अटल बिहारी वाजपेयी की जगह बाबा वैद्यनाथ रखने की मांग। मुजफ्फरपुर में नगर निगम के कर्मचारियों ने की बैठक, अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर की बैठक, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। और रांची में एनएसयूआई और आजसू छात्र संगठन ने किया प्रदर्शन, अपनी कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, छात्रों ने प्रबंधन पर लगाया आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। देवघर एम्स के ओपीडी का औपचारिक उद्घाटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच जेएमएम ने देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन का मामला उठाया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से यहां पर सावन के पहले सोमवार के दिन देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की मांग की है। इसके साथ ही निर्माणाधीन अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट का नाम बदलकर बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव भेजा है। पार्टी महासचिव का कहना है कि देवघर झारखंड और हिंदुओं का बड़ा धर्म स्थल है। वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबा वैद्यनाथ का जो आभा है, जो आशीर्वाद है, वो पूरे विश्व में फैले, पूरे वैश्विक एक आशीर्वाद के तौर पर इस संकट काल में बाबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिले। लेकिन यदि संकीर्ण मानसिकता होगी भारत सरकार की तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए, यदि श्रावण महीने के पहले सोमवार की तिथि घोषित नहीं करती है तो हर झारखंडी, हर सनातन धर्म को मानने वाले, बाबा वैद्यनाथ पर आस्था रखने वाले, उनका अपमान किया जाएगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन का एक बार फिर से यहाँ पर मामला उठता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम ने एयरपोर्ट का नाम बदलने की यहाँ पर मांग रखी है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? हम बिल्कुल कंचन, देखिए, क्योंकि झारखंड में मुख्य तौर पर अगर सरकार की सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो जेएमएम की एक अहम भूमिका है। जेएमएम लगातार मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि जो एयरपोर्ट का उद्घाटन का जो दिन है वो सोमवार कह सकते हैं, जो सावन की पहली सोमवारी है, उस दिन किया जाए। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन और जहां तक बात कही अपने जो एयरपोर्ट का नाम बदलने की, तो लगातार जेएमएम जितने झारखंड में अगर सत्ताधारी पार्टी की बात करें, गठबंधन सरकार की बात करें, कांग्रेस राजद की एक अहम भूमिका वाली सरकार है, और उन तीनों पार्टियों की तरफ से एक ही दावा किया जा रहा है कि जो देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है और जो देवघर में एयरपोर्ट जो बन के तैयार हो चुका है, उसका नाम बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट रखा जाए। तो कहीं ना कहीं मांग अपनी तरफ से जायज है, और क्योंकि जिस तरीका से झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक और कह सकते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल देवघर है, साक्षात क्योंकि वहां पर पूजा की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक आस्था से जुड़ा हुआ नाम देने की प्रयास में झारखंड की गठबंधन सरकार लगी हुई है। लेकिन अब यह देखना होगा कि कब तक केंद्र सरकार इनकी बातों को मानती है, क्योंकि एक समय निर्धारित किया गया है गठबंधन की सरकार के द्वारा कि सावन की पहली सोमवारी के दिन ही एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाए, क्योंकि जिस तरीका से वहां पर हिंदू के लोगों का संख्या ज्यादा है और हिंदू का बड़ा महत्व है वहां पर, तो कहें कि धार्मिक आस्था से जोड़ा गया इन सभी चीजों को, और इसमें राजनीतिक हलचल बखूबी देखने को मिल रही है। जी कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देवघर एम्स के ओपीडी का औपचारिक उद्घाटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच जेएमएम ने देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन का मामला एक बार फिर से यहां पर उठा दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार से सावन की पहली सोमवारी के दिन देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की मांग की है। देश भर में कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले की अध्यक्षता में वाम दलों ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। वाम दलों का प्रदर्शन दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के 7 महीने पूरे होने के समर्थन में किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के नेता और हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर महतो ने किया। इस दौरान वाम दलों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तब तक ये आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा
हिंदुस्तान के सभी राज्यपाल के समक्ष, राजभवन के समक्ष धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 7 महीनों से लगातार, आज 7 महीना पूरा हो गया, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सीमा पर बैठे हुए हैं। और आज लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर के दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से लोग पहुंचे हैं। बीती रात हुई बारिश ने राजधानी पटना के कई रिहायशी इलाकों को जलमग्न कर दिया है। यहां तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का सरकारी आवास भी भारी बारिश के चलते जलमग्न हो गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह डिप्टी सीएम का आवास पानी में डूबा हुआ है। जब रात भर की बारिश में राजधानी का ये हाल है तो जुलाई और अगस्त के महीने में पूरे बिहार का क्या हाल होगा, ये एक चिंताजनक सवाल है। तो एक तरफ जहां गंगा का कटाव को लेकर राज्य सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गंगा किनारे के कटाव यहां पर तेजी से किए जा रहे हैं। ताजा मामला सबौर ब्लॉक का है, जहां नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी कटाव स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा कि राज्य सरकार लूटो और बांटो की तर्ज पर चल रही है। जनता की फिक्र राज्य सरकार को जरा भी नहीं है। वहीं विधानसभा चुनाव के समय से ही विधायक अली अशरफ सिद्दीकी की प्राथमिकता रही कि सबौर प्रखंड की जनता को गंगा नदी के कटाव से राहत मिले। कटाव जब शुरू हुआ ना सर, तो हम क्षेत्रीय विधायक को जो है ना इनका जानकारी दिए और पत्रकार लोग भी आए, आप लोग भी आए, इसको जो है ना मीडिया के द्वारा हाईलाइट किए। और अभी जो बोरात दिया जा रहा है केवल इसी जगह देने से नहीं होगा। देखा जा सर डीपीएस से लगातार मिट्टी का गंगा जी का कटाव हो रहा है इंग्लिश तक, डीपीएस से लगातार इंग्लिश तक। इसमें पत्थर नहीं दिया जाएगा तो यह बचने वाला गांव नहीं है। अभी 500 का आबादी जो है ना इस रोड से जाना आना, इंग्लिश फरका, घोषपुर पंचायत का, रजंडीपुर पंचायत का, संत नगर, बगडेर, ये लोगों का जाना आना था, तो रोड कट गया। आप लोगों को जाने का कोई रास्ता। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी यूनियन की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की गई। यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि सभी मांगों को लेकर हम लोग नगर आयुक्त से मिलेंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। शाखा में उसका लिस्ट बना रहा है, न भेज रहा है, इससे नहीं वो अफसर कहते हैं हम नहीं करेंगे। क्या इसके लिए बाहर से कोई अफसर आएगा? जिसमें सबसे पहला है कि सेवा संपुष्टि कराया जाए। मुजफ्फरपुर सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद नसरुद्दीन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद नसरुद्दीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि मोहम्मद तकी वक्फ स्टेट के कई बीघा जमीन को नाजायज ढंग से अतिक्रमण किया गया है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के आदेश पारित होने के बावजूद खाली नहीं कराया गया। अगर प्रशासन की ओर से यहां पर अतिक्रमित जमीन को खाली नहीं कराया गया तो मजबूर होकर पटना उच्च न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दायर किया जाएगा। नहीं चलेगा, ये अभी वकील की हैसियत से दे रहे हैं। जबकि है कि तकीखा वक्फ स्टेट वक्फ संख्या 62 मुजफ्फरपुर चंदवारा है, जिसका बीघों का जमीन है और मस्जिद है। ये सब पर तथाकथित मौलाना शबीब काजिम द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लाखों की वसूली कर रहे हैं, जिसके लिए वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल द्वारा इविक्शन सूट नंबर 1/2016 दाखिल किया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा आदेश हुआ कि इसके द्वारा मौलाना तथाकथित मौलाना द्वारा सिया वक्फ बोर्ड की जमीन जो तकी का वक्फ स्टेट का है उसको खाली कराया जाए, मस्जिद को खाली कराया जाए। नहीं। पटना में एग्जीबिशन रोड स्थित पेट्रोल पंप की लापरवाही का खामियाजा कई वाहन चालकों को भुगतना पड़ा। इस पेट्रोल में पेट्रोल भरवाने आए गाड़ियों में बरसात का यहां पर पानी युक्त पेट्रोल डाला गया, जिस वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं। इसके बाद गाड़ी चालकों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर बवाल काटा। इसी बीच पेट्रोल पंप संचालक द्वारा प्रभावित वाहनों की मरम्मत करवाए जाने के आश्वासन के बाद लोगों को बमुश्किल शांत करवाया गया। रोज का डीजल भरा से समझ गया ना।
कभी कंप्लेन ऐसा नहीं आता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो भी गाड़ी डीजल भरा है, सारा गाड़ी मतलब उसमें पानी आया है। और आज सुबह पानी भर, आज डीजल भरा है। आज भरा है 3 बजे करीब में भरा है। 3 बजे सुबह में क्लियर हो जाएगा। क्या आप लोग कर रहे हैं इसके लिए? पैसा दे रहे हैं उनको गाड़ी बनवाने का खर्च। पानी हम लोग खुद से नहीं ना डाल दिए हैं, बारिश हुआ तो किसी कारण बस पानी घुस गया। तो पानी आप लोग जो कंपनसेशन है वो दे रहे हैं आप लोग? कितने गाड़ी आप लोग इस तरह के हुई? 8 गाड़ी। जैसे 5 बजे सुबह में ड्राइवर बोला कि मतलब एकाएक गाड़ी चौराहा पर बंद हो गया। बोला क्या बात है भाई, जब फ्यूज हुआ ये बात था नहीं, तो सारा गाड़ी मतलब बोला कि पानी पंप पे चला गया। विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई और आजसू छात्र संगठन ने परीक्षा से संबंधित यहां पर अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्य प्रशासनिक भवन के पास प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने भवन के दरवाजे पर तालाबंदी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब यूनिवर्सिटी क्लासेस ऑनलाइन ले सकती हैं तो फिर परीक्षा भी ऑनलाइन लेनी चाहिए। छात्रों का मानना है कि प्रबंधन की लापरवाही छात्रों पर संक्रमण के रूप में भारी पड़ने वाली है। कि आप लोग को ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा, आपकी मंशा आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। एक तो पेंडेमिक यहाँ पे घोषित किया हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा, अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है ठीक से, और ये लोग ऑफलाइन करा के मतलब छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितने कोई को अभी ने वैक्सीन नहीं लिया, कितने कोई अभी तक स्वस्थ नहीं हुए अपने इससे, और ऑफलाइन एग्जाम करा के आप मतलब क्या मंशा यहाँ करना चाहते हैं। हम लोग की बार बार ये मांग रही थी कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया से कराया जाए। हम लोगों ने ट्विटर पे कैंपेन चलाया है, छात्रों के गार्जियन से बात किया, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी मंशा तो क्लियर करे। हम लोग इसी को लेकर आज यहाँ पे आए थे, यहाँ पे तालाबंदी की है। मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठी हुई थी वो नेक्स्ट दिन कोविड पॉजिटिव निकल गई। वो 4 दिन से एग्जाम देने आ रही थी हमारे कॉलेज में, सेमेस्टर हमारे साथ बैठ के एग्जाम दी थी। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव निकले हैं, और उसके साथ वो हॉस्टल में रहती थी, उसके सारे हॉस्टल वाले भी कोविड पॉजिटिव निकले थे। तो ये इस चीज का कौन रखता है, और बहुत लोग अपना जिंदगी भी गंवाए हैं, छात्र जिंदगी गंवाए हैं। ऑटोनॉमस कॉलेज है, परीक्षा तिथि ऑनलाइन निर्धारित कर दी गई थी, उनके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन किस तरह से ऑटोनॉमस कॉलेज में हस्तक्षेप किया, हमारे परीक्षा को स्थगित करवा दी गई, पोस्टपोन करवा दिया गया, और साथ ही साथ कल की मीटिंग में कॉलेज प्रशासन को ये भी कहा गया अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। और जबकि यूजीसी की गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। एक तो पूरे छात्रों को वैक्सीन नहीं दिया गया, राज्य में सारे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जा रहा है, उनके बाद भी यहाँ पे तीसरी लहर की तरफ धकेलने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के मौके पर कटिहार पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थानीय लोगों को नशे से मुक्त रहने की अपील की गई है। इस मौके पर एएसपी रश्मि कुमार के अलावा एसडीपीओ यहां पर अमरकांत झा, यातायात डीएसपी जयप्रकाश सहित सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान यहां पर एएसपी रश्मि ने बताया कि ये जागरूकता दौर नशे का सेवन न करने की अपील यहां पर लोगों से की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस कटिहार की तरफ से जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया, जो जागरूकता दौड़ जीआरपी चौक से लेकर समाहरणालय तक आकर समाप्त हुई। इस दौड़ में हमारे साथ एसडीपीओ सदर, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी प्रोबेशनर मेजर साहब, जीपी प्रभारी, एमटी प्रभारी, सहायक थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी और हमारे पुलिस सिपाही संवर्ग के महिला एवं पुरुष सिपाही शामिल हुए। कोरोना मरीजों की घटती संख्या के बीच वैक्सीन के अभाव में टीकाकरण में भी कमी हो रही है। छपरा नगर निगम व वार्ड नंबर 41 और 42 के बीच बने शहरी स्वास्थ्य केंद्र बिशला तेलपा के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से परेशान हैं। वहीं बात करें स्वास्थ्य केंद्र की तो कभी कर्मचारी लेट से को लेकर रास्ता इतना खराब है कि आदमी चाह कर भी घर से नहीं निकलता है। सारा नदी नाला जाम है, रास्ते पे सारा पानी है, घुटना भर हम लोग डूब के आते हैं जाते हैं। यही एक रास्ता है गांव में, यही एक रास्ता है। वार्ड नंबर कितना है ये? 42 है। 41 और 42 को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। ये कब से इस तरह का दिक्कत है?
2-3 साल से ऐसा प्रॉब्लम है। तो सड़क निर्माण के लिए आप लोग मिले? हाँ, हम लोग मिले हैं, लेकिन इस पर कोई सुधि लेने वाला नहीं। वैक्सीन आने का टाइम है, तो टाइम तो निकल चुका है। अगर वैक्सीन न हो सकता है कि आज यहाँ पे नहीं पड़े। कितने बजे तक लोगों को यहाँ वैक्सीन पड़ता है? यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वैक्सीन लगता है, लेकिन वैक्सीन का जितना भी डोज आता है उसमें से 80% वापस ही जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं आ पाते हैं। रास्ता इतने न खराब है कि अगर कोई आ भी जाता है तो गिरते ही आता है। 10 में से 8-9 आदमी तो बच के आता है, एक आदमी जरूर गिर के आता है। मुझे DI ऑफिस से इन्फॉर्म मिला कि वहाँ वैक्सीन की कमी है, आपके अस्पताल में आज वैक्सीन नहीं जाएगी। इसलिए एक्चुअली हमारा 11 बजे से 7 बजे ऑफिस का टाइम है, हॉस्पिटल का टाइम है, इसलिए मैंने 11 बजे आया। अच्छा, तो आज वैक्सीन यहाँ नहीं पड़ेगा? जी नहीं, वैक्सीन नहीं है क्या? जी नहीं, स्टॉक में नहीं है। वहाँ DI ऑफिस से मेरा कुरियर बताया कि वैक्सीन वहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपके अस्पताल में आज वैक्सीन नहीं जाता है। मोकामा टाल क्षेत्र अवस्थित घोसवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारिश के पानी में डूब गया है। इस अस्पताल परिसर के कोने कोने में घुटनों तक पानी यहां पर आपको नजर आ जाएगा। बारिश से अस्पताल के जरूरी दस्तावेज भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बताया जा रहा है कि थोड़ी सी बारिश में अस्पताल परिसर झील के रूप में तब्दील हो जाता है। कुदरत के इस कहर से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल प्रभारी का कहना है कि बारिश होने पर नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ता है। हम लोग चौकी पर पानी चढ़ जाता है, हम लोग टेबल को चौकी के ऊपर रखते हैं ताकि उसके अंदर का फाइल नहीं डूबे। मेरा फ्रिज डूब के खराब हो गया पिछले बार, और लेबर रूम में मरीज बेड पर बैठ के पानी निकलने का इंतजार करता है। इसमें इन्फेक्शन होने का भी चांस है। बार बार इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन हम लोगों का को बहुत दिक्कत है। कोई यहाँ रिपोर्ट नहीं हो रहा है। नाला बना था हॉस्पिटल के लिए, और नाला इतना संकीर्ण बना दिया लोग कि पहले पानी निकलता भी था, अब पानी निकलता भी नहीं। उस बेतिया के बीजेपी कार्यालय में 25 जून 1975 को याद करते हुए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि 25 जून के दिन 1975 में इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, इसलिए पूरे बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोकतंत्र का काला दिवस यानी कि कांग्रेस की काली करतूत यहां सबके सामने दिखाई गई। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पूरे बिहार में 25 जून 1975 को जो लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी जी ने की थी, उसके खिलाफ आज सभी जगह पर गोष्ठियां आयोजित हैं। बिहार के सभी प्रमुख नेता गोष्ठियों में बता रहे हैं, और यह शपथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि जो कुछ इंदिरा गांधी ने किया था उस समय, वह भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हो। इसके लिए सभी को जागृत करना जरूरी है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि यह पूरे की शुरुआत बिहार में बिहार छात्र संघर्ष समिति के रूप में हुई थी। हमीरपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि अपराधियों को ना तो प्रशासन का डर है, ना ही पुलिस का डर है। ताजा मामला मधुआ कोतवाली के पास से सामने आया है, जहां बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी को मारने की कोशिश की है। वहीं व्यापारी ने गोदाम में घुसकर अपनी जान बचाई। बता दें कि व्यापारी टायर की दुकान और त्रिमूर्ति गेस्ट हाउस का मालिक है। मामले के संबंध में व्यापारी ने बताया कि 4 लोग यहां रंगदारी मांगने आए थे, जिसका विरोध करने पर 2 फायर दुकान के अंदर और 2 फायर बाहर से बदमाशों ने किए। वहीं घटना से व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी देखी गई है। एक शख्स मेरे पास रमना का कुछ दिन पहले आया, मुझसे उधार की मांग की। मैंने उसको मना कर दिया था। उस बात से वो आज हुआ, जो भी हुआ मुझे नहीं पता। आज अचानक उसका भाई आया और मुझसे कुछ पैसे की डिमांड की। मैंने उसको मना किया और डांट के धक्का देके निकाल दिया। तो उसके बाद वो अपने भाई को लेके आया और मेरे ऊपर फायर करने को किया। तो मैं उसको धक्का देके नीचे गोदाम में छुप गया, और उसने फिर बाहर खड़े होकर गाली गलौज की, और मुझे उसके बाद क्या कहते हैं 4 फायर गोली में मारी। 2 दुकान के अंदर चलाई, 2 गेस्ट हाउस के बाहर चलाई। उसके बाद अभी फोन मीडिया के सामने फोन करके मुझे धमकी दे रहा है कि त्रिमूर्ति की गंदी गंदी गाली दे रहा है और कह रहा है त्रिमूर्ति खत्म कर दूंगा।
शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के निगोही रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश अनिल यादव और उसका साथी शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने झाड़ियों में यहां पर छिपे 8 बाइक, तमंचा और कारतूस को भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि श्री शूटर अनिल यादव के ऊपर 18 केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर की टीम को एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का गिरफ्तारी पुरस्कार पहले से घोषित था। इसका नाम अनिल यादव, ये थाना लोनार क्षेत्र का रहने वाला, जनपद हरदोई का, जिसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये बड़ा शातिर वाहन चोर है और इसके पूर्व में भी कई बार वाहन चोरी में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी वजह से उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। छपरा के मशरक थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताते चले कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब के तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि अवैध शराब यहां पर मोटरसाइकिल से शराब की तस्करी कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और तस्कर को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल के पास मोटरसाइकिल सहित एक अपराधी को पकड़ा गया है। इसका नाम पूछने पर भोला मियाँ, पेशर मौलवी मियाँ, टाकिंग कवलपुरा, थाना मशरक बताया है। इसके पास से मोटरसाइकिल सहित 96 पीस 2 कार्टून में रखा हुआ अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। अब खबर भागलपुर से है। भागलपुर के बद्र आलमपुर में कपड़ा फेरी करने वाले मोहम्मद कामिल, जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी, उसे घर से बुलाकर विद्यालय के सामने गोलियों से अपराधियों ने भून दिया। इस आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि कामिल के दोस्त ही थे। बताते चले कि कामिल के दोस्तों ने कामिल को घर से बाहर बुलाया और उसके बाद उसे गोलियों से भून डाला। बताते चले कि कामिल की उसके दोस्तों से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही यहां पर एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। किसी से हुआ था झगड़ा 2-3 दिन के ऊपर। किससे हुआ था? 2-3 आदमी से। अम्मी तो बता रही है कौन है निसार होता इसी के बारे में। तो अभी कैसे सूचना मिला? अभी फोन करी तो मैं आई हूँ वहाँ से। क्या नाम था इनका? कामिल। पिता का नाम? इसराफील, मोहम्मद इसराफील। क्या करता था? वही फेरी उरी करता था। क्या चीज का? कपड़ा वपड़ा। घर कहाँ है इसका? घर कहाँ में? बद्र आलमपुर। बद्र आलमपुर में। सब आदमी भाग गया तो अपने दोस्त को बोला कि जाओ मोहल्ले में खबर कर देना। बस मोहल्ले वाला आया तो भीड़ लग गया। कौन मारा है? मारने का नहीं पता, आदमी भाग गया मार के। झगड़ा किससे हुआ था? झगड़ा बातें में से हुआ था। किससे? फतेह से और निसार बॉस और कोई नहीं। तो बोकारो के हरला क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के ट्रैक के किनारे से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इंस्पेक्टर जयगोविंद प्रसाद गुप्ता के मुताबिक मृतक की पहचान सेक्टर 8C नेपाल पाड़ा झोपड़ी निवासी दीपक मुंडा के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर के मुताबिक मृतक यहां पर दिमागी दौर से परेशान चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि मृतक रेलवे ट्रैक पर चल रहा होगा, जिससे यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान कर घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है। बगहा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर धारदार हथियार से उसे घायल कर दिया। ताजा मामला रामनगर क्षेत्र के बताया जा रहा है, जहां डुमरा चौक के पास बीती रात एक बाइक सवार युवक को 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली और चाकू से मारकर घायल कर दिया, जिसे आनंद फानन में रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल बेतिया रेफर कर दिया गया। इस दौरान डॉक्टर आर्य ने बताया कि अपराधी का यहां पर शिकार होकर पहुंचा युवक का प्राथमिक इलाज किया गया है और गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर भी कर दिया गया।
10:15 पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में एक इंज्योर पर्सन आया जिसका नाम मोहम्मद इस्लाम, उम्र 30 साल, पिता स्वर्गीय मुस्तफ़ा खान। उसके पीछे के पोर्शन में चाकू लगा हुआ था और काफ़ी सीरियस कंडीशन में था। उसका प्राथमिक उपचार करके बेतिया के लिए रेफर कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।